नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बाल भास्कर बाल पत्रिका से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो में हम ओजोन परत से संबंधित स्पेशल प्रश्न देखेंगे और यह हमने लिया है 6 सितंबर 2024 के संस्करण से लिया है हमने यह वीडियो। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य की कौन सी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ विकल्प है अवरक्त किरणें, बा विकल्प है पराबैंगनी किरणें, सा विकल्प है दृश्य किरणें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब हम दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे। दूसरा वाला प्रश्न क्या है। दूसरा वाला प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस का नाम क्या है। ओजोन परत को, यहाँ पर मात्रा नहीं लगी है इस प्रश्न में, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस का नाम क्या है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, बा विकल्प है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सा विकल्प है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। यह गैस ज़्यादातर एयर कंडीशनर अर्थात एसी वाहनों में और एसी में और फ्रिज अर्थात रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है। यहाँ पर विकल्प दिए। आ विकल्प है CO2, बा विकल्प है H2O, सा विकल्प है O3। तो इसमें से सही सूत्र है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। और यहाँ पर CO2 किसका सूत्र है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2 और साथ ही H2O। यह सूत्र किसका है, जल अर्थात पानी का सूत्र है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा वाला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊपर स्थित है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ विकल्प है लगभग 10 से 40 किलोमीटर, बा विकल्प है लगभग 50 से 60 किलोमीटर, सा विकल्प है लगभग 70 से 80 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 10 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन परत स्थित है। पृथ्वी से 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, ओजोन परत स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर विकल्प दिए। आ विकल्प है 16 सितंबर, बा विकल्प है 16 दिसंबर, सा विकल्प है 16 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 सितंबर। प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छठा वाला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होने से हमें कौन सा रोग हो सकता है। यहाँ पर विकल्प दिए। आ त्वचा रोग, बा हृदय रोग, सा हड्डी का रोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्वचा रोग। ओजोन परत में छेद होने से हमें कौन सा रोग हो सकता है, तो हमें त्वचा रोग अर्थात त्वचा का कैंसर हो सकता है। अब हम सामान्य ज्ञान की जानकारी देखते हैं। ये तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। चलो तो देखते हैं सामान्य ज्ञान की जानकारी। सामान्य ज्ञान की जानकारी में हम लेकर आए हैं पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। ओलंपिक खेलों के बाद अब 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है।
आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में पैरालंपिक खेलों के बारे में जानते हैं। साल 1948 में न्यूरोलॉजिस्ट सर लुडविग गुटमैन ने सैनिकों के पुनर्वास के लिए इस खेल को शुरू किया था। प्रश्न आ जाता है कि पैरालंपिक खेल किसने शुरू किए थे? तो सर लुडविग गुटमैन ने 1948 में पैरालंपिक खेलों को शुरू किया था। क्या है पैरालंपिक गेम्स? पैरालंपिक दिव्यांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। इसमें शारीरिक अथवा मानसिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें कई प्रकार के ट्रैक इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स, थ्रोइंग इवेंट्स व मैराथन जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं। खिलाड़ी व्हील चेयर, कृत्रिम अंग और थ्रोइंग सीट का उपयोग करते हैं। इन खेलों की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद घायल सैनिकों के लिए हुई थी। खासतौर से रीढ़ की हड्डी की चोट वाले सैनिकों के लिए इन खेलों को शुरू किया गया था, ताकि वे भी अपने को सामान्य महसूस कर सकें। यह भी 4 साल में एक बार ओलंपिक खेलों के बाद आयोजित किया जाता है। पैरालंपिक खेलों की आधिकारिक रूप से शुरुआत साल 1960 में रोम ओलंपिक में हुई थी। भारत ने पहली बार 1968 में इसमें भाग लिया था। ओलंपिक के लोगों में जहां 5 सर्कल अर्थात 5 वृत्त होते हैं, वहीं पैरालंपिक खेलों का प्रतीक में 3 अर्धचंद्राकार वृत्त होते हैं। अब हम आगे जानकारी देखते हैं। आगे जानकारी भीमबेटका के बारे में है। भीमबेटका भारत के विश्व विरासत स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल लाल किले के बारे में हमने पिछले अंक में जाना था। आइए इस बार जानते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूरी पर है। इसकी खोज भीमबेटका की खोज वर्ष 1957-1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। यह स्थल पहाड़ियों पर स्थित प्राचीन गुफाएं हैं। यह गुफा आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। साल 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी। यहाँ की चट्टानों पर बनी चित्रकारी को कई हजार साल पहले का माना जाता है। गुफाओं के चित्रों में नृत्य, संगीत, घोड़ों और हाथियों की सवारी करते हुए लोगों के चित्र बनाए गए हैं। भीमबेटका विश्व के सबसे बड़े गुफा समूह में से एक है। तो यह भीमबेटका के बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो थी, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ पेशन, ओजोन परत के बारे में वस्तुनिष्ठ पेशन, भीमबेटका की जानकारी जानी हमने। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।